सुनो। हाँ इंस्पेक्टर साहब। इसी गांव में रहते हो? मैं यहाँ सरपंच हूँ इंस्पेक्टर साहब। यहाँ कोई नए आदमी दिखे? नहीं, कोनो नहीं दिखे। 2-3 चड्डी बनैन गिरोह के आदमी फरार हैं। ऐसे? अच्छा। वो लोग लुटेरे हैं। हाँ। उनसे सतर्क रहना जी। और जब भी कोई सूचना मिले थाने आके खबर करना। ठीक है इंस्पेक्टर साहब। तुम सुनो, तुम्हारा नाम शिवा है? जी साहब। कहाँ से आ रहे हो और ये कंधे पर क्या रखा है? शहर से आ रहा हूँ साहब। ये मछली है, चोरी नहीं की, खरीदी है 36 रुपये में। कहाँ रहते हो? यही गांव में रहते हैं। तुम अक्सर रेलवे प्लेटफॉर्म के आसपास दिखाई देते हो, बार बार शहर जाते हो? नौकरी की तलाश में जाता हूँ साहब। नौकरी की तलाश में या चोरी डकैती? हम चोर नहीं है साहब। उस दिन भी रात ज्यादा होने के कारण हम प्लेटफॉर्म पे सोए थे, जब आपके ये सिपाहियों ने हमें डंडे बरसा कर उठाया और हवालात में बंद कर दिया। हम रात भर चिल्लाते रहे कि हमारा दोष क्या है, लेकिन किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। शट अप! हर अपराधी अपना अपराध छुपाने के लिए इस तरह की बातें करता है। जिस दिन मेरी गिरफ्त में आओगे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि याद रखोगे। वो दिन तुम्हारी जिंदगी में कभी नहीं आएगा इंस्पेक्टर। ये मेरा पोता है, भूखों मर जाएगा, चोरी नहीं करेगा। और तुम क्या समझते हो, पुलिस की वर्दी मिल गई तो किसी पर भी आरोप लगाने का हक मिल गया तुम्हें? रुकिए, आप कौन हैं? मैं आई एम श्याम सिंह ठाकुर, द फ्रीडम फाइटर SS ठाकुर। डू यू नो हिस्ट्री ऑफ छत्तीसगढ़? टुडे आई एम इन चार्ज ऑफ दिस डाक बंगला। एनीथिंग एल्स? नो सॉरी सर। जब कभी भी आपको ऐसे नए आदमी दिखे थाने आकर सूचना दीजिए। अरे जाओ जाओ तुमन अपन घर, बहुत हो गया तुम्हार मन के नाच गाना। चलो जाओ। चल बेटा सुकालू, चल शिवा। चल अरे तहु देरी झन लगाए करे कार, संजा गिरते घर आ जाए करे कर। बेटा लकी थे और शिवा तबू देले घर आए करे कर, संझा गिरत खड़ आ जाए करे कर, समझे? और कोनो नौकरी मिलिस बेटा? नहीं बाबा, अभी तक ले तो नहीं मिले। काबर कहते कलेक्टर साहब ला मोर चिट्ठी नहीं दिए? दे रहे हो बाबा। तो काहे बोलिस? का आजादी के लड़ाई लड़ने वाला मनखे के बेटा भर कोनो नौकरी नहीं है का? ते मोड़ा ले चल बे, देखा थो कल्ला कैसे नौकरी नहीं दी। वैसन बात नो है बाबा। वो मन के हैं 2-4 हफ्ता बाद आबे तोला नौकरी जरूर मिल जाही। ठीक है, बुलाए है तो चले जाना, हिम्मत झन हारना। और बनही तो मैं घलो तोर संग चलूं। मैं कलेक्टर साहब ला बोलूं, वहा मोर बात कभी नहीं काटी। ते बिहनिया कुछ खाए रहे बेटा? खा रहे हो ना, मंझनिया कुन बासी खा रहे हो। और ये दे आज मछली लाने हो बाबा।
बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। आज तो बड़ा भारी मछली लाने हंस। कहाल मिलिस रे? 36 रुपया में विशाख लाने हैं। और देख, आज कोनो डाक बंगला में रुके बर आही ना तो हिल बना के ओला झन दे देबे। मैं पूरा रोजी मजूरी झोंक दे हूँ अपन। अरे चुप कर रे, तुम्हार मन के तो नाकेच में गुस्सा रही थे। अब हाँ, मैं चाय बनाए बर जात हूँ। ते थोड़ी देर मत भीतरी आ जाबे। और हाँ, ये मछली ला घलो साफ कर देबे। अब ये बुढ़ापा में मोरले कोनो काम नहीं होते, समझे कि नहीं? कतेक विश्वास है तोर भीतर बाबा, कतेक स्वाभिमान है तोला अपन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होए के। फिर आज के मन के सच्चाई तोला कैसे बताऊं, कैसे चीर दऊं तोर हृदय ला, कैसे टोराऊं तोर विश्वास भरे सपना ला। चौन ये देश बरतें देखे हस, भुला गए हैं आज के मन के, भुला गए हैं आज के मन के आजादी के मतलब, भुला गए हैं तैया के कुर्बानी ला आज के मन के, भुला गए हैं सभी कुछ। कैसे ये सच्चाई ला तोला बताऊं, कैसे तोला समझाऊं? कहते ये सब बात ला सहन कर सकबे बाबा, खाते ये बात ला सब सहन कर सकबे बाबा, खाते ये बात ला सब सहन कर सकबे बाबा। कौन है होती कौन है? वाले हैं हम लोग। ठंड काफी है, इधर आ जाओ, आगे के पास। ये क्या हाल बना रखा है, कुछ पहनते क्यों नहीं? लगता है तुमने चड्डी बनियान वालों के बारे में कुछ सुना नहीं है। सुना भी है, देखा भी है, पहना भी है और अभी भी पहन रखे हैं। दिखाऊं? चड्डी बनियान, चड्डी बनियान। अरे जिंदगी में पहली बार पहनी है क्या चड्डी बनियान? वैसे भी ये अंदर की बात है, चर्चा की नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, इस ठंड भरी रात में तुम लोग ये चड्डी बनियान पहन के किधर घूम रहे हो? घर बार नहीं है तुम लोगों का? वैसे तुम लोग यहाँ के भी नहीं लगते, किस गांव के हो? सचमुच तुमने चड्डी बनियान वालों के बारे में कुछ नहीं सुना? अरे नहीं सुना है यार, वैसे सुना भी है बहुत कुछ, किस्से कहानियां चुटकुले बहुत कुछ सुना है। हर चीज का एक अपना टाइम होता है। अरे तुम लोगों ने ये आज नई चड्डी बनियान पहन ली, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुमसे आज जो भी मिले वो चड्डी बनियान की ही बात करे, हाँ? लगता है ये हमारे बारे में कुछ नहीं जानता, हाँ। या फिर हमें जानबूझकर बातों में उलझाने की कोशिश कर रहा है। सही है। इसके पहले कि हम कहीं फंस जाएं, हाँ। हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। ऐसा क्या? हाँ, ठीक है, चलो। अरे क्या हुआ? अरे बैठो, ठंड काफी है। वैसे भी ठंड के मौसम में 4 कपड़े पहन के निकला करो, गर्मी थोड़ी है जो रात को नंगे पंगे घूम रहा। देखो, ना तो हम विज्ञापन कर रहे हैं, ना ही इतनी ठंड में हमें नंगे घूमने का शौक है। पूरे शहर में हमारा आतंक है। लगता है तुमने हमारी बातें नहीं सुनी, नहीं तो तुम्हारे नीचे की भी जमीन जो है ना खसक जाती। तुम लोग बैठे रहो, मैं तुम लोगों के लिए चाय पानी का बंदोबस्त करता हूँ। तब तक तुम लोग आगे बागी तापो। लगता है तुम लोगों के दिमाग में ठंड कुछ ज्यादा ही चढ़ गई है। सचमुच इसको हम लोगों के बारे में कुछ नहीं मालूम।
या फिर मेरे ख्याल से यहाँ रात गुजारना ठीक नहीं होगा। सोच लो। मेरा भी यही ख्याल है, अंधेरे का फायदा उठाकर भाग चलते हैं। नहीं नहीं, इतनी ठंड में अब हम और कहीं नहीं जाएंगे, हम रात यहीं गुजारेंगे। इससे अच्छी जगह अब और कोई नहीं मिलेगी। सोच लो, मुझे तो लगता है कुछ गड़बड़ है। तुम जब से इस गिरोह में आए हो तुम्हें गड़बड़ी नजर आती है। मैंने कहा था ना यहाँ कुछ गड़बड़ है, तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। शिवा, शिवा कहाँ है? शिवा, अरे अरे सुकालू सुकालू, क्या बात है यार? शिवा, गांव के कुछ आदमी मन चड्डी बनियान के गिरोह के 3 आदमी रही डरा देखे, ते होशियार रहे। वैसे तो पूरे गांव ला चेता दी की से गश्त भी जारी है। अगर वो सचमुच में मैंने गांव में हुई तो आज बच के नहीं जा पाई। चड्डी बनियान गिरो? अरे यार होते का? अरे वाह शिवा वाह, ते तो सचमुच भोला भंडारी हस। ये एक गिरोह है जेकर पहचान है चड्डी बनियान। लूट मार चोरी डकैती तो करते, सबले घटिया बात ये है कि ये मन अपन आतंक फैलाए बर बेबस मतलब जान से मार देते। अच्छा, अरे वो 3 जन चड्डी बनियान वाला तो वो करा आगे करा बैठे हैं। चल तो वो करा, चल तो चल तो। अरे ये करा तुरीन जी? यह तो एक ही जन रही। अरे नहीं, 3 जन रही बस, हुई मन हरे। शिवा, हम अनोला घेरा था, गांव के अल्ले भाग नहीं देना बोला। हाँ, अब यदि दिखी तो ये सीटिल बजा देते, हम सब भजन आ जाओ। चल दो। तेरे की अरे यहाँ पूरा गांव वाला मन वो मन ला ढूंढा थे, और मैं ओकर मन भर चाह बना था। वाह रे शिवा वाह, तबे कहा त्रीन है चड्डी बनियान गिरोह के बारे में क्या जानते हो? बाबा शिवा, जय भवानी, जय भवानी। खुश रहे। कैसा है रे शिवा? अच्छा हूँ बाबा, आशीर्वाद है। इस बार बहुत दिनों के बाद फेरा लगा बाबा। बस ऐसा ही रे, रमता जोगी बहता पानी। कब कौन कहाँ कैसे होगा ये तो ऊपर वाले का निर्णय है, हम तो निमित्त मात्र हैं। अच्छा बता, ठाकुर कैसे हैं? अच्छे हैं। 4-5 दिनों से ऐसा लग रहा था कि ठाकुर से मिल ही लें। कहाँ है ठाकुर? सो गए क्या? देखता हूँ, बुला के लाता हूँ। अरे तू बैठ, देख हम कैसे बुलाते हैं ठाकुर को। यार जुदा कभी हो नहीं सकते, दिल में बात ये आई। यारा तेरी यारी मैनू याद रहे, यारा तेरी यारी मैनू याद रहे। यारा तेरी मैनू याद आई, यारा तेरी मैनू याद आई। याद तेरी बड़े दिन बाद आई, तेरी याद बड़े दिन बाद आई। तेरी याद बड़े दिन बाद आई, तेरी याद बड़े दिन बाद आई। काली महाराज पहचान लिया ठाकुर? अरे पहचानेंगे कैसे नहीं, तुम भी कोई भूलने वाली चीज हो। और ना ठाकुर, कैसे हो? अब इस उम्र में ये ना पूछो कि कैसे हो, बस जी रहा हूं इसके लिए। इसकी नौकरी लग जाए, शादी करा दूं, फिर टिकट कट जाए अपनी लंबी यात्रा का। ये क्या ठाकुर, अरे जिंदा दिली की बातें करने वाला
आज मायूसी की भाषा कैसे बोल रहा है? वक्त जो बुलाए कम है काली, और अब तो मन भी नहीं लगता। ऐसा ना कहो ठाकुर, लगेगा, मन जरूर लगेगा। अरे मन तो लगाने से लगता है ना। और अब इसकी शादी कर ही दो। अरे गांव में क्या कमी है तो शहर की सरकारी नौकरी के पीछे लगे हो? अरे तो मना कौन करा है? कौन कहा इसे नौकरी के लिए? पूछो पूछो जरा इससे। कहता है नौकरी लग जाए तो शादी करूंगा, और वो सरपंच की बेचारी बैठी है इसके इंतजार में, और ये है बैठा है धूनी रमाए। क्यों रे शिवा? अरे शादी कर क्यों नहीं लेता? क्यों सताता है इस बूढ़े को तू? अरे इतना ही नहीं काली, पिछली बार 2-4 लोगों के कहने से लड़की वालों के घर ले गया था। नाक कटा दी ससुर ने हमारी। जानते हो क्या किया है? सुकालू। हाँ सरपंच। ये बता कि बहुत बढ़िया सरपंच, जैसे सीओ की पार्वती पार्वती घर पर पार्वती ना ही है। देख अंकित बहुत चुल रही है। जाग देख और कहां पर भाई जा। सरपंच जी, शिवाला मैं नानी का फोन ले चला। बस लिखे सरपंच जी देख लो जरूरी। हाँ सरपंच जी, जान के तो है गौरी संग वाला। सर आज सब बराबर तैयार हो गए? हाँ सब तो हो गए। बेल बेल हनी तरी मार के अंदर से मढ़ा डरे अतरी अंदर बेल तो फेर तू काकी ऐसु कालू सर क्या बेरा हुआ थे सब तैयारी हो गए सर। अरे भगवान ये तक कागज बॉर्डर ले सब तैयारी हो गए? अच्छा तैयारी कर जल्दी। ठीक है हां तैयारी कर। आओ ठाकुर साहब आओ। बैठो आपके मन के बस इंतजार। और जीवा खुश रह खुश रह। और सरपंच सब बढ़िया ठाकुर साहब। कैसे चला थे? और सरपंच बस शीतला माँ की कृपा है। हाँ ठीक। हम ना बाहर में बैठा रहे हम भीतरी ठाकुर तो चलो चलो आओ शिवाली कर दे। आओ चलो जा। अरे चल। अब एक बात कहने वाला है, क्या बात है? अरे कुछ नहीं सरपंच, हमारे जमाना में तो ये देखी रही। हाँ बहुत तो हमने 15 दिन के बाद देखा थी। सही है ठाकुर आप जमा बदल आप जमा के साथ हम मन बदल लगी। और फिर तो सीमा अब हमारा वहाँ के तो तय छे तो जमी के बाद महीना ठीक है। बहुत अच्छा रही मत यार। आ बैठ बैठ। हाँ आ तो रेडी काकी काकी आ तो काकी अरे काकी देखिए रे ये बात है। गौरी तय मुझे गलत मत समझ बे। मैं एक बात कहूँ, मैं तोर से तब तक ब्याह नहीं कर सका जब तक मुझे नौकरी नहीं मिल जाई। ये मोर परा नहीं। गौरी गौरी बाबा बाबा कहोगे गौरी दाई कहोगे गौरी ला बने तो कहा थे सिवा पहली अपन पाँव में खड़े हो जाऊं तब नौकरी ला कहूं करूं कहा थे का कोनो गलती कहा थे? ते भाई के चुप कर, हमर मन के बीच में मत पड़। अरे का हो गए? ते हट तेरे का हो गए बेटा? का हो गए हैं? और का के इशारे देते हैं? वो रहते तो और मनमानी नहीं चली समझे। और सरपंच हाँ ते बिहाव की तैयारी कर। हाँ मैं बिहाव पर तैयार। आप देखते हो
शादी के लिए ना कहता है और चर्चा चलते ही उसके सपनों में खो जाता है। अरे शिवा, ए शिवा। हाँ बाबा। अरे बाबा नहीं, हम कह रहे हैं ससुर। बैठे बैठे कहाँ खो गए थे? सरपंच जी के घर। नहीं नहीं। शिवा, अब तू शादी कर ही ले रे। अरे तेरे भाग से ना सही, लड़की के भाग से ही नौकरी मिल जाए कहीं। ईश्वर पर भरोसा रख, हैं? ईश्वर पर भरोसा रख। अच्छा ठाकुर, अब हम चलते हैं। आज रात माँ भवानी की चौखट पर बिताना है। अच्छा ठाकुर, जय भवानी। जय भवानी। काली महाराज लका हो गे रे, ऐसे तो पहली नहीं रहीस। ये साधु संत के बाद कब का कर दें, ये तो भगवान घलो नहीं जाने। खैर शिवा, ये आज गांव में का कोलाहल मचे है रे? कुछ नहीं बाबा, ऐसने चाहते तैं जाना गा, जाके सुझ जा। अरे कुछ कैसे नहीं रे, अक्का देर ले बेरी बेरी रह रह के ऐसे आवाज आते जैसे कोनो शिकार पकड़ने वाला हाका पारत हो। कोनो जंगली जानवर घुस गए है कारे? नोहे बाबा, जिनावर वनावर नोहे। वो सुकालू और दौवा आए रही, बतात रही ने कोनो का कथे तो वो, हाँ, चड्डी बनियान गिरोह घुस गए गांव में। वही ला धरे पर घेराबंदी करते हैं। अच्छा अच्छा, इंस्पेक्टर साहब हा तभे बोलत रहीस के कोनो 3 आदमी गांव में घुसर आए। ठीक, तो ते यहाँ बैठ के का आगी तापत हस? अरे जा उमल्ला पकड़े बर गांव वाला के मदद कर। गांव वाला मन की ने तभे तो ये करा बैठे हैं। गांव वाला मन मोला यहाँ के मोर्चा संभाले बर के हैं। और वो सुकालू बतात रही से वो चड्डी बनियान गिरोह वाला मन है यहाँ डाक बंगला में छिपा बराए वही। ये तो सीटी घलोक दे और कहे है दिखते बरोबर ये ला बजा देबे, पूरा गांव वाला मन आ जाब उन कह के। तो फिर ठीक है बेटा। बाबा, तैं काबर ठंड में परेशान हो थक जा, जाके सूझ जाना। अरे बेटा, वहां घलो नींद नहीं आवत है बेटा। घंटा भर ले बिस्तरा में पड़े रहो, अब मोला एक ही चिंता खाए जाती रे। कब तोर शादी हुई, कब तोर नौकरी लगी। अब ये जिंदगी के कोनो भरोसा नहीं है बेटा। लग जाही बाबा, नौकरी घलो लग जाही और बिहा घलो हो जाही। तही तो कथस कि सबे काम अपने अपन हो जाते समय में। अरे फिर चिंता काबर करथस? अरे ते बाप बनबे तब पता चली कि चिंता काय होते। और बहुत हो गए, अब मैं तोर संग काली शहर चलूं और पूछूं कलेक्टर साहब ला का आजादी के लड़ाई लड़ने वाला मनखे के बेटा पर कोनो नौकरी नहीं है का इस देश में? अरे कतका महीना हो गए तोला चक्कर लगा शहर के, काबर नहीं सुनते हो? ये मोला लेक चलबे, डांट लगा हूं मैं जम के ओला। कौन ला डांट लगाबे बाबा, कौन ला डांट लगाबे? ताए वो मल्ला जौन तोर चिट्ठी ला पढ़े बिना पहाड़ के टोकना में डाल देते, जौन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बर कथे कि जाओ आगू प्रमाण पत्र लेके आओ कि आजादी पर वो जेल गे रही की नहीं।
अरे वो समय तो चोरी डकैती में बंद अपराधी मन घलो जेल गे रही ने और अपन आपला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कथे और डींग हाँक थे। अरे किस्सा कहानी सुनाए ले कुछ नहीं होए। जाओ आगू प्रमाण पत्र लेके आओ कि वो हर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है। का प्रमाण? अरे कौन मांग से प्रमाण? कौन ना चाहिए प्रमाण पत्र? तय ये बात मुला पहले काहे नहीं बताए सिवा? पहले काबर नहीं बताए? कैसे बताते हो बाबा? तोर त्याग और कुर्बानी के कोई कीमत नहीं है वो खरमन भर। तोर साथ भी वही जो मोर साथ हो रही से मोला ऑफिस ले धक्का मार के निकाल दे रही ने। वो तोर साथ वो हो ही तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सका हूं। सुनिए, कहिए। थोड़ा साहब से मिलवा दीजिए ना। थोड़ा क्या, अरे पूरा मिलवा देंगे। साहब बिजी हैं, खाली तो होने दो। देखिए, हम 2 घंटे से यहाँ बैठे हैं और फिर गांव भी जाना है। तो फिर जाइए ना, हमारा प्राण क्यों खा रहे हो? गांव जाना है। हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, बस ये चिट्ठी देना है। चिट्ठी? लव लेटर है का? अरे जरा दिखाओ दिखाओ दिखाओ। अच्छा, नौकरी चाहिए जी। ये चिट्ठी किसकी है? स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्याम सिंह ठाकुर हमारे दादा हैं। तुम्हारे दादा है ना, साहेब के तो नहीं। बेटा, ऐसे नहीं मिलती नौकरी आजकल। चिट्ठी चाहे कितने ही बड़े आदमी क्यों ना हो, नौकरी मिलती इससे। यह है तुम्हारे पास। फिर काहे तुम अपना समय नष्ट कर रहे हो? किसी गांव के लगते हो जी। जेब में पैसा है? 26-27 रुपया हैं। बस ऐसा करो, इसे रखो जी। सीधा स्टैंड जाओ जी। टिकट कटाओ जी। फल्ली खरीदो जी। और इस चिट्ठी का पुड़िया बनाकर इसमें रख के खाओ। जी। समझे? बज गई घंटी, हम चलते हैं। जी साहब। छेदीलाल, देखो हम घर जा रहे हैं। अगर फोन आए तो कह देना साहब दौरे पर गए। समझ गए? जी साहब। साहब, कोई आदमी बहुत देर से आपसे मिलने के लिए बैठा है। तनिक टाइम हो तो उससे मिल लीजिए। कौन है भाई? उससे कहो कल आए। साहब कोई गांव से आया है, करीब 2 घंटे से आपसे मिलने के लिए। क्या मुसीबत है यार, 2 घंटे से मुझसे मिलने। अच्छा भेजो भेजो। जी साहब। साहब बुला रहे हैं। हाँ बोलो। साहब, तुम इसके पहले भी तुम यहाँ आ चुके हो? जी। देखो भाई, नौकरी कोई भाजी बड़ा नहीं है जो बाजार में मिलती हो, समझे? और यहाँ एक से बढ़कर एक पढ़े लिखे धुरंधर लोगों के आवेदन से अलमारियां भरी पड़ी हैं। और ऐसे में तुम फिर ये चिट्ठी विट्ठी लेकर, खैर कहाँ तक पढ़े हो तुम? 8वीं पास में साहब। 8वीं पास? वो चपरासी देखा है बाहर जो दरवाजे पर बैठा है? ग्रेजुएट है वो, ग्रेजुएट। ऐसे में हम तुम 8वीं पास को कहां से नौकरी दें? हैं? और ये चिट्ठी विट्ठी लाने से कोई फायदा नहीं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्याम सिंह ठाकुर, उनके पास कोई प्रमाण है कि वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे? उस समय के कई चोरी डकैती करने वाले लोग स्वयं को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बता रहे हैं आप, हैं? और फिर रोजगार के लिए बड़े बड़े मंत्रियों की खूब सारी चिट्ठियां आती हैं, उनकी कोई कदर नहीं तो तुम्हारी इस चिट्ठी की क्या मिसाल? और सुनो, बार बार यहाँ आकर हमारा टाइम मत वेस्ट किया करो। अब जाओ यहाँ से, चलो निकलो।
साहब कोई भी नौकरी, कोई भी काम दे देता है। छेदीलाल, साहब कोई भी काम करने को तैयार। ऐसे लोगों से मिलकर हमारा टाइम मत वेस्ट कराया करो। ले जाओ इसे बाहर, गेट आउट। साहब हम कोई भी काम करने ले जाओ, चलो कोई भी। चलो साहब, चलो चल साहब। क्या सहायता लगा रखा है? अब समझ में आई? हम कह रहे तो नहीं समझे। अब खत्म हो गए चिट्ठी विट्ठी नौकरी मिलने का जमाना। अब समय दूसरा है, ये वाला है। ये है नहीं? नहीं बाबा नहीं, तै शहर झंझाबे, तै शहर झंझाबे बाबा। ये बात मोला पहली काबर नहीं बताया शिवा? कैसे बताते हो बाबा, तोर साथ भी वही। मैं तोर भावना ला तोड़ नहीं सका हूं, जौन ये देश पर आज तक जिया थे तोर हृदय में। कैसे बता देते हो बाबा, गर्व के साथ जौन व्यवस्था के बात करता वो हकोरा सपना है। तोर सिवा तोर से झूठ बोलिस बाबा, तोर सिवा तोर से झूठ बोलिस कि तोर चिट्ठी ला पढ़ के मंत्री मन खुश होते हैं और अधिकारी मन यहाँ दौरा करे बराही बोला नौकरी में रखी बाबा। मैं झूठ बोले बाबा तोर संग, मैं झूठ बोले, बल्कि मोर साथ तो उल्टा होए। मोला दफ्तर ले धक्का मार के खेदार दे गए है और रात कुन में जब रेलवे प्लेटफार्म में उतत रहे हो मोला चोर बोल के पुलिस वाला मन 2 दिन ले हवालात में डाल दिन बाबा। मोला अपराधी और चोर कह के मारी। मारिन बाबा। बस बेटा बस, बस बेटा बस कर सेवा। ये बात ते मोला पहली काबर नहीं बताए बेटा। अरे ये देश के आजादी के आगी माँ झुलसे है ये बदन। भूखो रह के मैं कतका मार खाए हो। आजादी के सपना देखे बरकत का यातना सहे हो में। एक खातिर नहीं बेटा कि लोग तोला चोर डकैत कहे। एक खातिर नहीं बेटा के लोग तोला चोर डकैत कहे। एक खातिर नहीं, एक खातिर नहीं बेटा मोर परिवार ठोकर खाए पर मजबूर हो जाए। अरे मैं ठाकुर श्याम सिंह आजाद वातावरण और आजाद जमी के बुनियाद के एक पत्थरों में मोला देला पड़ी प्रमाण पत्र। अरे मोला देला पड़ी प्रमाण पत्र। अरे मोला देला पड़ी प्रमाण पत्र। बाबा 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 मैं पानी लेके आ तू बाबा, मैं पानी लेके आ तू बाबा। बाबा 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 मैं जानत रहे हो बाबा, सच्चाई नहीं सुन सकते बाबा। दूर से ही आदमी मन आज आजादी के परिभाषा नहीं सुन सके बाबा। बाबा बाबा कामोला
कमल सच्चाई के हाथ एक बार कीमत चुकाए बर परी बाबा। बाबा मला माफ कर दे बाबा, मला माफ कर दे बाबा, मला माफ कर दे बाबा, तुलसी वाला माफ कर दे बाबा। बाबा ए बाबा का उठना बाबा। सुनिए, कल आप अपने अखबार में छाप दीजिएगा कि हमने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एस.एस. ठाकुर के स्थान पर उनके लड़के शिवा को अनुकंपा के आधार पर डाक बंगले का चौकीदार नियुक्त किया है। जी सर। एक आदमी खून सिलत पर अध चेतन सा निराधार अनजाने पद पर, और एक आदमी शोषण करते बढ़ते रथ पर अंतर की आंधी से विचलित दिशाहीन सा चलता पथ पर। लेकिन नहीं, अब होना होगा समाधि में लीन, वरना एक दिन ये पथ होगा अंतहीन, अंतहीन। शिवा, शिवा, शिवा,